जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी उस बड़ी और अहम जानकारी की जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोग लंबे समय से कर रहे थे। सरकार की ओर से जो नया अपडेट सामने आया है वह सीधे तौर पर गरीब, बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के जीवन को बदलने वाला है। इस पूरी जानकारी को बेहद सरल, स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से समझाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की उलझन न रहे और आपको बार बार एक ही बात दोहरानी न पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा न रहे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इस योजना को लगातार मजबूत किया है। अब जो नया फैसला लिया गया है वह पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और लाभार्थियों के हित में है। सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि यह योजना पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों में समान रूप से लागू होगी, यानी किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। हर वह परिवार जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता है इस योजना का लाभ ले सकेगा। इसी के साथ यह भी तय कर दिया गया है कि लाखों नए लाभार्थियों को इस योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। नई जानकारी के अनुसार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए दी जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि पूरा पैसा सही व्यक्ति तक और सही उद्देश्य के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल सहायता राशि अब एक साथ नहीं बल्कि 3 बराबर किस्तों में दी जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि कई मामलों में देखा गया था कि पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया जाता था या पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में कर लिया जाता था। इन सभी समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने किस्तों से जुड़ा नया नियम लागू किया है। अब कुल सहायता राशि 1,20,000 रुपए तय की गई है। यह पूरी राशि 3 चरणों में लाभार्थी को मिलेगी। हर किस्त का भुगतान निर्माण की प्रगति से जोड़ा गया है, यानी जैसे जैसे मकान का निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे अगली किस्त जारी की जाएगी। पहली किस्त उस समय दी जाएगी जब लाभार्थी का नाम योजना में स्वीकृत हो जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद तय समय सीमा के भीतर पहली किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस राशि का उपयोग मकान की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा। इसके लिए यह जरूरी होगा, लेकिन इस मकान की कार्य से मंत्री का अन्य से जब लाभार्थी का नाम योजना में स्वीकृत हो जाएगा। अब कि लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो और डीबीटी सुविधा चालू हो। दूसरी किस्त तब दी जाएगी जब मकान का प्लिंथ लेवल पूरा हो जाएगा, यानी नींव के बाद दीवारें एक निश्चित ऊंचाई तक बन जाने पर तकनीकी सत्यापन के बाद अगली किस्त जारी की जाएगी। इस चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन होगा और तकनीकी सहायक या इंजीनियर द्वारा निर्माण की जांच की जाएगी। इसके साथ ही फोटो और जियो टैगिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। तीसरी और अंतिम किस्त तब मिलेगी जब मकान छत की बीम या स्लैब तक बन जाएगा। इस स्तर पर अंतिम तकनीकी जांच की जाएगी और निर्माण की गुणवत्ता की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद ही अंतिम किस्त लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। इस राशि का उपयोग छत, दरवाजे, खिड़कियां और अन्य फिनिशिंग कार्यों के लिए किया जाएगा। इन तीनों किस्तों के पूरा होने के बाद मकान का निर्माण पूर्ण माना जाएगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि लाभार्थी को योजना के तहत पूरा लाभ मिल चुका है और इन तीनों किस्तों के पूरा होने के बाद उका है और मकान रहने योग्य स्थिति में तैयार है। सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि योजना का पैसा पूरी तरह से मकान निर्माण में ही खर्च हो। अब हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और हर किस्त से पहले सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी लाभार्थी पैसा लेकर काम अधूरा न छोड़े और हर परिवार को समय पर पक्का मकान मिल सके। नई व्यवस्था के तहत पारदर्शिता काफी बढ़ने वाली है। हर चरण में फोटो, जियो टैगिंग और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे न केवल सरकार को निगरानी में आसानी होगी बल्कि लाभार्थी को भी यह भरोसा मिलेगा कि उसका काम सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस योजना का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि मकान की गुणवत्ता बेहतर होगी। अब निर्माण कार्य की जांच इंजीनियरों द्वारा की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मकान सरकारी मानकों के अनुसार मजबूत और सुरक्षित है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या की संभावना कम हो जाएगी।
सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस बार कोई भी मकान अधूरा नहीं रहेगा। किस्तों से जुड़ी व्यवस्था लाभार्थियों को समय पर निर्माण पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास मिलेगा। कई राज्यों में इस योजना के तहत पहले ही लाखों पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। नए वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य है कि और भी ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए नए लाभार्थियों को भी आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है, बशर्ते वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। जय हिंद, जय भारत।